अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आपका आज यूपी पुलिस का टेस्ट है, जो कि आज है आपका 42वां। तो कौन सा टेस्ट है आज है टेस्ट 42वां, जो कि इससे पहले हमने 41 टेस्ट कर चुके हैं। अगर आपने ये टेस्ट नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ लगा लीजिए, बहुत आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। ये टेस्ट आपकी जो परीक्षा होगी यूपी पुलिस की, इसको उसमें रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो जिसने नहीं लगाए हैं वो लगा लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? लोहा, प्रोटीन, मोटापा या फिर विटामिन? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य जो घटक है वो लोहा है। कौन सा दोस्तों? वो लोहा है। कौन सा? लोहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? NH3 इंटू SO2, NO2 SO2 या CO2 या फिर O3 या O2? तो किसके कारण वर्षा होती है, अम्ल वर्षा? तो किस गैस की उपस्थिति के कारण होती है? दूसरे का बी ऑप्शन, NO2 और SO2 की उपस्थिति के कारण वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? देवा मेला मथुरा से, बाराबंकी से, खीरी से, महोबा से? बताइए। तीसरे का होगा आपका बी ऑप्शन, बाराबंकी से संबंधित है। कौन सा? मथुरा में देवा मेला किससे? बाराबंकी से। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? आपको बताना है जो गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वो किसके विरोध में चलाया था? 1909 के एक्ट के, या रोलेट एक्ट के, या जलियांवाला बाग संहार के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 4 का होगा आपका बी ऑप्शन, ये रोलेट एक्ट के जो विरोध में था उसमें चलाया था। शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, केरल में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो शांत घाटी कहाँ स्थित है आपको बताना है। 5 का बी ऑप्शन, 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन, केरल में स्थित है। कौन सी? शांत घाटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? 21 जून को, 22 सितंबर को, 3 जनवरी को, या 22 दिसंबर को? तो 6 का होगा आपका सी ऑप्शन, 3 जनवरी को क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 68, 65, 62 या 60? तो 7वें का सही आंसर क्या होगा? 7वें का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मतलब 65 वर्ष होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला क्वेश्चन, साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से पाए जाते हैं? मतलब आपको ये बताना है जो साइबेरियाई के जो क्रेन है भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, रंगनाथ अतिथि अभ्यारण्य कर्नाटक में है, ये वेदांत गोला अभ्यारण्य तमिलनाडु, लाल बाग बंगलुरु? तो 8 का आपका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, रंगनाथ अतिथि अभ्यारण्य कर्नाटक। किसमें पाए जाते हैं साइबेरियाई क्रेन? रंगनाथ अतिथि अभ्यारण्य कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी? तो 9 का होगा आपका बी ऑप्शन, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइपोसल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड? तो खाने का सोडा का नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड है। 10 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, है ना? 10 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? मतलब किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? SN मुखर्जी, दादा भाई नौरोजी, रमेश दत्त मजूमदार? तो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो 11 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड, RBI, ICICI या सिडबी? तो 12 का क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, जो भी आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर पूछा जाए वो जरूर बताया करें, क्योंकि जब आप कुछ बताते हैं सर्च करके कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा उसको हेल्पफुल होता है आपके याद करने में। ठीक है, तो आप इसमें बताना कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था, उसकी स्थापना, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तीनों चीज़ें कमेंट में जरूर लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? ताप का जो संचरण होता है अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किस में होता है? तो 13 का आपका होगा ए ऑप्शन, मतलब संवहन में होता है। किस में होता है? संवहन में। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम। तो 14 का आपका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। 14 का कौन सा होगा? डी ऑप्शन, रोम में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ताप्ती, कावेरी, गंगा, गोदावरी। तो दोस्तों कौन सी नहीं करती है? 15 का ए ऑप्शन, ताप्ती नहीं करती है। नर्मदा और ताप्ती नहीं करती है डेल्टा का निर्माण। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार जो है किस दिया जाता है, मतलब किसके लिए जाता है? धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, आपातकाल में विशिष्ट सेवा के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन, मतलब खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की है? मतलब पेनिसिलियम जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की थी, किसने की थी? तो लुई पास्चर ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, स्टेनली प्रूजिनर ने, रॉबर्ट हुक ने। तो 17 का आपका होगा बी ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? 6 माह, 14 दिन, ये 6 सप्ताह, या कोई नहीं। तो दोस्तों अपने पास जो रख सकता है राष्ट्रपति वो 18 का आपका सही होगा, डी ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई नहीं है ना? 18 का कोई नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आंसर दिया हो, लेकिन रखता कैसे ये बता सकता है कोई? तो दोस्तों अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो ऐसा कोई इसमें समय निर्धारित नहीं है जो अपने पास रख सकता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? कैनिंग था, ओडायर था, सिम्पसन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो 19 का होगा बी ऑप्शन, जनरल ओ डायर था जलियांवाला बाग में हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व युवा दिवस। तो आपको पता ही है 20 को जाएगा बी ऑप्शन, मतलब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुली के लेखक कौन हैं? मुल्कराज आनंद, नीरज सिंह चौधरी, RK नारायण, TN कोल। मतलब कुली के लेखक कौन हैं? 21 का हो जाएगा ए, मुल्कराज आनंद। देखो याद कैसे करेंगे, कुली जो होते हैं ट्रेन स्टेशन पर वो आनंद में रहते हैं, है ना, झूमते हुए। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोसेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होता? तो 22 का होगा आपका ए ऑप्शन, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर। अगला क्वेश्चन देखिए, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? वृक्क, गुर्दा, यकृत, प्लीहा या अमाशय। तो 23 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मतलब यकृत के संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मंदिरों की उत्तरी शैली कौन सी है? द्रविड़, बेसर, नागर। तो कौन सी है 24 का? तो 24 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मतलब नागर शैली कौन सी है इसकी? मंदिरों की उत्तरी शैली है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक निम्न में से किसके समान होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है वो किसके समान होता है? 25 का होगा सी ऑप्शन, मतलब कार्य के समान होता है। कौन सा होता है दोस्तों? कार्य के समान होता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, हिमालय की तराई में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में। तो 26 का आपका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, मतलब अंटार्कटिका में स्थित है। कौन से में है? अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन, राज्य के भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? राज्य के भू अभिलेखों का रखरखाव का उत्तरदायित्व जो है किसे सौंपा गया है? जिलाधिकारी को, अपर जिलाधिकारी को, तहसीलदार को, या फिर लेखपाल को। तो 27 का आपका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, मतलब जिलाधिकारी को सौंपा गया है भू अभिलेखों के रखरखाव का अधिकार उत्तरदायित्व। अगला, पाक स्ट्रेट संधि निम्न में से किसके मध्य है? भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान एवं भारत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताइए पाक स्टेट जो है वो किसके बीच है? वो भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई वादन से, बांसुरी वादन से, सरोद वादन से, तबला वादन से, या भारतीय? बताइए किससे संबंधित है बिस्मिल्लाह खां? तो 29 का आपका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, शहनाई वादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? अल्बर आल्टो, एडविन लुटियंस, माइकल ग्रेव्स या फिर कोई नहीं। तो आपको पता है भारतीय संसद का जो डिजाइन तैयार किया गया था वो एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, कर्नाटक को, केरल को। तो 31 का आपका होगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया प्रदेश। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने खान या खतरनाक कार्य प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने का प्रतिबंधित करता है? तो भैया कौन सा है? अनुच्छेद 32 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 24 ऐसा है जो बच्चों को मतलब बाल श्रम से निषेध करता है। ओजोन छिद्र सर्वाधिक है कहाँ? अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का होगा आपका बी ऑप्शन, अंटार्कटिका के ऊपर है ओजोन छिद्र। कहाँ पे है? अंटार्कटिका। ओलंपिक खेल में कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल आपको पता है कितने वर्षों के अंतराल पर किए जाते हैं? 6 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 के या 3 के? तो आपको पता है 5 वर्ष के अंत में ये किए जाते हैं। आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43A, धारा 66 आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? 35 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ए ऑप्शन, 3 वर्ष प्रावधान है इसका। कितने वर्ष है? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अनिवार्य योग्यता क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अनिवार्य योग्यता क्या है? 36 का आपका क्या होगा? 36 का होगा आपका ए ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आज का देखेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज देखेंगे। हाँ, अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही एवं विभाजन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? मतलब आपको ये बताना है कि जीएसटी की जो उगाही और विभाजन है किस अनुच्छेद में दिया गया है? 37 का। अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 269A, अनुच्छेद 264A, अनुच्छेद 279A। तो 37 का आपका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 269A। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन है गूगल, ट्विटर, यूट्यूब, विकिपीडिया। तो आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर अभी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2 आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। ये 38 क्वेश्चन हो गए। आपको ये जरूर बता के जाना है कि इसमें से कितने सही हुए आपके, कितने गलत हुए। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करके जाना है और आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।